नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सनातन वाइब्स इन्फिनिट का वीकली इवेंट्स अनरैप। इसमें हम बीते हफ्ते के कुछ मेजर माइनर इवेंट्स के बारे में ब्रीफली बताएंगे। तो चलिए अनरैप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में हुए केरला के कोझिकोड में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोझिकोड पर क्रैश हो गई। प्लेन टेबल टॉप रनवे से फिसलकर एक 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जहां उसके 2 टुकड़े हो गए। प्लेन में 174 एडल्ट पैसेंजर्स, 10 इन्फेंट्स, 2 पायलट और 5 कैबिन क्रू ऑन बोर्ड थे। हादसे में 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें कि कई लोगों को गंभीर सर पे चोट भी आई है। कैप्टन दीपक साठे और उनके को पायलट अखिलेश कुमार की हादसे के दौरान ही दुखद मृत्यु हो गई। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 2 लाख और मामूली रूप से घायल हुए लोगों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की वजह लैंडिंग के टाइम की स्पीड और बारिश की वजह से रनवे पे हुई फिसलन को बताया जा रहा है, पर ठोस वजह जांच पड़ताल के बाद ही समझ में आएगी। अब बात करते हैं लेबनान की राजधानी बीरूत में हुए एक्सप्लोजन की। धमाके की वजह रही 6 साल से बीरूत पोर्ट पे टाइम बॉम्ब की तरह रखा हुआ लगभग 2700 टन की मात्रा का अमोनियम नाइट्रेट। धमाका करीब शाम 6 बजे के आसपास बीरूत पोर्ट पे हुआ, जिसकी वीडियो इनर वेब पे पूरी तरह वायरल हो गई। धमाके में 100 लोगों की जान चली गई और लगभग 4000 लोग घायल हो गए। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, धमाका बहुत ही बड़ा था और उसकी शॉक वेव्स भी बहुत हाई इंटेंसिटी की थी। धमाके की वजह अभी तक ठीक से नहीं पता लगाई गई है, पर धमाके से पहले जो पटाखे फट रहे थे वो इस तरफ इशारा करते हैं कि वजह शायद वो रहे हों। हालांकि 6 साल से टाइम बॉम्ब की तरह पड़ा होने पर भी लेबनान की सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी, जो फायर हैजर्ड की कैटेगरी वाले सामान को लोगों के बीच वहाँ की सरकार ने पूरे 6 साल से आराम से किसी शो पीस की तरह रखने दिया। एक एक्सट्रीमली जीनियस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की मिस्ट्री के कुछ राज खुलने के बाद भी पूरी गुत्थी अनसुलझी लग रही है। रिया चक्रवर्ती पर और कुछ लोगों पे एफआईआर के बाद से थोड़ा सा मामला हाथ में आता हुआ लग रहा था, पर बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेशन के बाद हालत फिर से वैसी ही बदहाल नजर आ रही है। बिहार पुलिस के आरोप है कि मुंबई पुलिस उनके साथ केस को सॉल्व करने में कोऑपरेट नहीं कर रही है। उनको ऑटो से ट्रैवल करना पड़ रहा है। भाई कमाल हो गया कि सरकारी इन्वेस्टिगेशन में सरकारी कर्मचारी दूसरे की सरकार में सरकारी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं। लाइन के बारे में इतना मत सोचो, भावनाओं को समझो। मतलब ऑटो तक तो ठीक था यार, पर भाई सीधा केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए आईपीएस ऑफिसर को आप क्वारंटीन में डाल दोगे क्या? जनता का सवाल है कि ये वही मुंबई पुलिस है जो आज तक ये पता नहीं लगाई पाई कि गाड़ी उस रात कौन चला रहा था। खैर जो भी हो, पर हम सब इतना ज़रूर जानते हैं कि सिस्टम के अंडर पुलिस है, पुलिस के अंडर सिस्टम नहीं, और आशा यही रहेगी कि कोई ना कोई सिंघम तो निकलेगा ही। दिल्ली राइट्स में ताहिर हुसैन के बयान ने एक बड़ा खुलासा करा। उसने पुलिस को बताया कि दिल्ली दंगों में उसका हाथ पांव, दिमाग, पैसा, आदमी सब लगा था। आपकी दी हुई टिकट से जीतने के बाद उसको लगा अब कौम के लिए कुछ करूं और हिंदुओं का सबक सिखाऊं, क्योंकि वो नाराज था 370 के हटने पर, राम मंदिर पर और सीए पर और एनआरसी पर और दिल्ली के ट्रैफिक पर और पोल्यूशन पर और न जाने किस किस पर। हालांकि खबर ये नहीं है, ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था और इसका प्रेडिक्शन लोगों ने पहले ही कर दिया था। खबर तो ये है इस बयान को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आपकी तरफ से गांधी जी का बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो वाले बंदरों जैसा बिहेवियर सामने आ रहा है। क्या क्या कहा भाई? केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आ चुकी है, बिफोर और आफ्टर दोनों। दिखाओ जरा। एक दंगे की जांच कर लो जाए, एक दंगे की जांच कर लो, और वो दंगे करवाने वाली जो पार्टी है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को सबसे सख्त सजा दे दो। इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। पानी से नल यानी नल से पानी नहीं आया, वह अर्थी सजा देना। वो ये
जिस किसी की मांग पूरी नहीं हुई, मेरा जान जान जय हिंद जय हिंद। हो गया जाना है। तरफ से कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं जारी हो रहा है क्योंकि प्रमोद माथुर ने कहा था 5 अगस्त 2020 को सब लोग याद रखेंगे। अरे भाई सिर्फ भूमि पूजन के लिए नहीं, उस दिन बरनौल की सेल्स पीक पे थी, क्योंकि जो लोग पूरे टाइम लगे रहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो जुमला है वगैरह वगैरह। जब उन सबको तारीख बताई गई और लाइव टेलीकास्ट करा तो सबने बरनौल और बर्फ मंगवा ली। हालांकि 5 अगस्त को राजस्थान के बाड़मेर में 50 मुस्लिम फैमिलीज, जिनमें लगभग 250 लोग थे, उन्होंने सनातन वैदिक धर्म में वापसी करी। पूछे जाने पे उन्होंने बताया कि उन पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है किसी भी प्रकार की, बल्कि उन सब ने अपनी मर्जी से धर्म वापसी करी। उनका कहना था कि उनके पूर्वजों को मुगलों द्वारा कन्वर्ट किया गया था और उनके पूर्वज सब हिंदू ही थे। जिसको पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको आज का अनरैप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हिस्ट्री, धर्म और न्यूज़ पे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए यारा हो यारा, दिल लेना हमारा। अरे भैया कौन सी स्क्रिप्ट पकड़ा दी यार। अरे भाई